नारद जी कहते हैं, तदंतर परम बुद्धिमान नंदभद्र बहुदक कुंड के तट पर वर्तमान कपिलेश्वर लिंग की पूजा करके प्रणाम पूर्वक हाथ जोड़कर भगवान के आगे खड़े हुए। संसार के चरित्रों से उनके मन में कुछ दुख हो गया था, इसलिए उन्होंने दुखी होकर यह गाथा गाई, यदि इस संसार की सृष्टि करने वाले भगवान सदाशिव को मैं देख पाऊं तो अनेक प्रश्नों के साथ उनसे तुरंत यह प्रश्न करूंगा कि भगवान, क्या आपके उत्पन्न किए बिना ही यह अनेक रूपों में उपलब्ध होने वाला निरीह संसार भरता चला जा रहा है? आप चेतन हैं, शुद्ध हैं और राग आदि दोषों से रहित हैं, तो भी आपने जो अखिल विश्व की सृष्टि की है उसे अपने समान ही चेतन, विशुद्ध एवं राग आदि दोषों से रहित क्यों नहीं बनाया? क्यों जड़ बना दिया? आप तो निर्वैर और समदर्शी हैं, फिर आपका बनाया हुआ यह जगत सुख दुख और जन्म मरण आदि से क्लेश क्यों पा रहा है? संसार के ऐसे चरित्र से मैं मोहित हो गया हूँ। अतः अब किसी दूसरे स्थान पर नहीं जाऊंगा, भोजन नहीं करूंगा और पानी भी नहीं पीऊंगा। उपर्युक्त बातों का चिंतन करता हुआ मृत्यु पर्यंत यहीं खड़ा रहूंगा। इस प्रकार विचार करते हुए नंदभद्र वहीं खड़े रहे। तत्पश्चात उसके चौथे दिन कोई 7 वर्ष का बालक पीड़ा से पीड़ित होकर बहुदक के सुंदर तट पर आया। वह बहुत ही दुर्बल तथा गलित कुष्ठ का रोगी था। उसे पग पग पर पीड़ा के मारे मूर्छा आ जाती थी। उस बालक ने बड़े क्लेश से अपने को संभालकर नंदभद्र से कहा, अहो, आपके तो सभी अंग सुंदर और स्वस्थ हैं, फिर भी आप दुखी क्यों हैं? उसके पूछने पर नंदभद्र ने अपने दुख का सब कारण कह सुनाया। वह सब सुनकर बालक ने दुखी होकर कहा, हो, इस बात से मुझे बड़ा भयंकर कष्ट रहा है कि विद्वान पुरुष भी अपने कर्तव्य को नहीं समझ पाते हैं। जिसका शरीर संपूर्ण इंद्रियों से युक्त और स्वस्थ है, वह भी व्यर्थ मरने की इच्छा रखता है। जहाँ राजा खटवांग ने 2 ही घड़ी में मोक्ष का मार्ग प्राप्त कर लिया, उसी भारतवर्ष को आयु रहते कौन त्याग सकता है? मैं तो अपने को ही दृढ़ मानता हूँ, क्योंकि मेरे माता पिता कोई नहीं है, मुझ में चलने की भी शक्ति नहीं है, तथापि मैं मरना नहीं चाहता हूँ। धैर्यवान को सभी लाभ प्राप्त होते हैं, यह श्रुति का वचन सत्य है। आपको तो श्रुति के इस कथन से संतोष धारण करना ही उचित है, क्योंकि आपका यह शरीर अभी दृढ़ है। यदि मेरा भी शरीर किसी प्रकार निरोग हो जाए, तो मैं एक एक क्षण में वह सत्कर्म करूं, जिसको एक एक युग में भोगा जा सकता है। इंद्रिया जिसके वश में हो और शरीर जिसका हो दृढ़ हो, वह भी यदि साधन के सिवा और किसी वस्तु की इच्छा करे, तो उससे बढ़कर मूर्ख कौन हो सकता है? मूर्ख मनुष्य को ही प्रतिदिन शोक के सहस्रों और हर्ष के सैकड़ों स्थान प्राप्त होते हैं, विद्वान पुरुष को नहीं। जो ज्ञान के विरुद्ध हों, जिनमें नाना प्रकार के विनाशकारी विघ्न प्राप्त हों तथा जो मूल का ही उच्छेद कर डालने वाले हों, ऐसे कर्मों में आप जैसे बुद्धिमान पुरुषों की आसक्ति नहीं होती। 8 अंगों वाली जिस बुद्धि को संपूर्ण श्रेय की सिद्धि करने वाली बताया गया है, वह वेदों और स्मृतियों के अनुकूल चलने वाली निर्मल बुद्धि आपके भीतर मौजूद है। इसलिए आप जैसे लोग दुर्गम संकटों में तथा स्वजनों की विपत्तियों में भी शारीरिक और मानसिक दुखों से पीड़ित नहीं होते। पंडितों की सी बुद्धि वाले विवेकी मनुष्य प्राप्त होने योग्य वस्तु की भी अभिलाषा नहीं करते, नष्ट हुई वस्तु के लिए शोक करना नहीं चाहते तथा आपत्तियों में मोहित नहीं होते हैं। संपूर्ण जगत मानसिक और शारीरिक दुखों से पीड़ित है। उन दोनों प्रकार के दुखों की शांति का उपाय विस्तार पूर्वक और संक्षेप से भी सुनिए। रोग, अनिष्ट वस्तु की प्राप्ति, परिश्रम तथा अभीष्ट वस्तु के वियोग, इन 4 कारणों से शारीरिक और मानसिक दुख उत्पन्न होते हैं। अप्रिय का संयोग और प्रिय का वियोग, यह 2 प्रकार का मानसिक महाकष्ट बताया गया है। इस प्रकार यहाँ शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार का दुख बताया गया। जैसे लोह पिंड के तप जाने से उस पर रखा हुआ घड़े का जल भी गर्म हो जाता है, उसी प्रकार मानसिक दुख से शरीर को भी संताप होता है। अतः शीघ्र ही औषध आदि के द्वारा उचित प्रतिकार करने से व्याधि अर्थात शारीरिक दुख का और सर्वदा परित्याग करने से आदि अर्थात मानसिक दुख का शमन होता है। इन 2 क्रियायोगों से व्याधि और आदि की शांति बताई गई है। इसलिए जैसे जल से आग को बुझाया जाता है, उसी प्रकार ज्ञान से मानसिक। ऐसा जानकर सब कार्यों का त्याग करके भगवान सदाशिव का भजन और वर्ण धर्म का पालन कीजिए। इससे बढ़कर दूसरा कोई कर्म नहीं है। जो अपने मनोरथों के नष्ट होने तथा प्राप्त होने पर भी शोक करता है, अथवा जो भोगों से तृप्त नहीं होता, वह निश्चय ही दूसरे जन्म में बंधन में पड़ता है। नंदभद्र बोले, हे बालक,
आप बाल रूप में उपस्थित होने पर भी वास्तव में बालक नहीं हैं, बड़े बुद्धिमान हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मैं बड़े विस्मय में पड़ा हूँ और आप कौन हैं, यह यथार्थ रूप से जानना चाहता हूँ। मैंने बहुत से वृद्ध पुरुषों का दर्शन और सत्संग लाभ किया है, किंतु उन सब की ऐसी बुद्धि न तो मैंने देखी है और न सुनी ही है। आपने तो मेरे जन्म भर के संदेह खेल खेल में ही नष्ट कर दिया। अतः आप कोई साधारण बालक नहीं है, यह मेरा निश्चित मत है। बालक ने कहा, यह बड़ी लंबी कथा है, एकाग्रचित्त होकर सुनिए। इससे पहले 8वें जन्म में मैं विदिशा नगर के भीतर ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ था। मेरा नाम धर्मजालिक था। मैं वेद वेदांतों का तत्वज्ञ, धर्मशास्त्रों के अर्थ जानने वाले वह विद्वानों में श्रेष्ठ तथा साक्षात बृहस्पति के समान गया धर्मशास्त्रों का व्याख्याता था। लोगों के लिए तो मैं नाना प्रकार के धर्मों का विस्तार पूर्वक वर्णन करता था, परंतु स्वयं अत्यंत दुराचारी तथा पापियों में भी सबसे बड़ा पापीराज था। मांस खाता, मदिरा पीता और पराई स्त्रियों के साथ सदा रमण किया करता था। झूठा, दंभी, पाखंडी, दुष्ट, लोभी, दुरात्मा और शठ, इन सभी विशेषणों से मैं विभूषित था। कभी और कहीं भी कोई सत्कर्म नहीं करता था। जाली पुरुषों की भांति लोगों को केवल जाल सिखाता था। इसलिए मेरे यथार्थ स्वरूप को जानने वाले लोग मुझे धर्मजालिक कहते थे। इस प्रकार मैंने बहुत से पातक बटोरे। फिर अंतकाल आने पर मृत्यु के पश्चात मैं यमलोक में गया और वहां मुझे कूटशान्मली नामक नरक में गिराया गया। पुनः यमदूत मुझे अपने कुकृत्यों का स्मरण दिलाते हुए इधर उधर घसीटने लगे। मैं कभी तलवारों से काटा जाता और कभी कुत्तों से नुचवाया जाता था। इस दशा में वहां प्रतिक्षण जीता और मरता रहा, अर्थात बार बार मूर्छित होता था। उस समय अनेक प्रकार से अपनी निंदा करता हुआ मैं बहुत वर्षों तक पड़ा रहा। धर्मराज के दूतों द्वारा पीड़ित होने पर नरक में जैसी बुद्धि होती है, वही यदि यहाँ 2 घड़ी भी रह जाए तो मनुष्य धन्य धन्य हो जाए। तदंतर अत्यंत यातना भोगने के पश्चात यमदूतों ने मुझे किसी प्रकार छोड़ा। फिर स्थावर योनि में जाकर अनेक प्रकार के क्लेशों का उपभोग करके मैं सरस्वती नदी के सुंदर तट पर एक कीड़ा हुआ। कीड़े की योनि में रहते समय एक दिन मैं मार्ग में सुखपूर्वक सो रहा था। इतने ही में वहां अकस्मात आते हुए रथ की घरघराहट मुझे बड़े हुए भगवान वेद व्यास उधर आ निकले। मुनिवर व्यास ने वहां उस अवस्था में पड़े हुए मुझे कृपापूर्वक देखा। ब्राह्मण जन्म में मैंने सब लोगों को जो नाना प्रकार के धर्मों का उपदेश किया था, उसी के प्रभाव से उस कीट जन्म में मुझे व्यास जी का संग प्राप्त हुआ। वे सब जीवों की भाषा जानते हैं। उन्होंने कीड़े की भाषा में मुझसे कहा, कीट क्यों इस प्रकार भागा जा रहा है? किस लिए मृत्यु से इतना डरता है? अहो, मनुष्य को यदि मृत्यु से भय हो तो उचित हो सकता है, तू तो कीट है। तुझे इस शरीर के छूटने का इतना भय क्यों है? व्यास जी के ऐसा कहने पर पूर्व पुण्य के प्रभाव से मेरी भी बुद्धि जागृत हुई। तब मैंने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया, विश्ववंद्य मुनीश्वर, मुझे इस मृत्यु से किसी प्रकार का भय नहीं। मेरे मन में यही भय है कि मैं इससे भी नीच योनि में न चला जाऊं। इस कुत्सित कीट योनि से भी अधम दूसरी करोड़ों योनियां हैं। उनमें गर्भ आदि धारण के क्लेश से मुझे डर लगता है और किसी कारण से मैं भयभीत नहीं हूँ। व्यास जी बोले, कीट तू भय न कर, जब तक तुझे ब्राह्मण शरीर में न पहुंचा दूंगा तब तक सभी योनियों से शीघ्र ही छुटकारा दिलाता रहूंगा। व्यास जी के ऐसा कहने पर उन जगत गुरु को प्रणाम करके मैं पुनः मार्ग में लौट आया और रथ के पहिए से दबकर मृत्यु को प्राप्त हुआ। तत्पश्चात कावे और सियार आदि योनियों में मैं जब जब उत्पन्न हुआ, तब तब व्यास जी ने आकर मुझसे फिर इस संसार में लौटना नहीं होता। इस प्रकार यह महाकुंड बहुदक के नाम से विख्यात हुआ है। जो श्रद्धा पूर्वक इस तीर्थ के महात्म्य को सुनता है, उस पर भगवान सूर्य प्रसन्न होते हैं तथा वह अपने हृदय में मोक्ष का चिंतन करते हुए भवसागर से मुक्त हो जाता है।